एकेडमी। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैच जो है वो होने वाला है 12th ह्यूमैनिटीज रेगुलर बच्चों के लिए, एज वेल एज उन बच्चों के लिए जो अभी से सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बैच का नाम है रिनाइसा बैच। एज द वर्ड रिनाइसा सजेस्ट रीबर्थ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि अब हमारी जिंदगी में वो वाली इंजॉयमेंट या वो वाली कमाई या एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाएगी जो मैथ्स या साइंस वाले बायो वाले स्टूडेंट्स के जिंदगी में आती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज लेने के बाद भी आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया है रेनाइसा रीबर्थ। दैट मींस कि हम लोग जो है वो एक नई एनर्जी जो है वो ह्यूमैनिटीज के एस्पिरेंट्स में क्या करने वाले हैं, इंड्यूस करने वाले हैं, भरने वाले हैं, जिससे वो आने वाली अपनी लाइफ में कभी भी ये ना सोचे कि शायद हम जो है वो पीछे रह गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें जो है वो साइंस नहीं मिली है 11th 12th में। इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे इस बैच में कि किस तरीके से हमें अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है और किस तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए सीयूईटी को टारगेट करना है आने वाले 2027 में। बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आप बीए का जब एंट्रेंस दे रहे होते हैं तो एएमयू की अलग डिमांड होती है, जामिया की अलग डिमांड होती है, सीयूईटी की अलग डिमांड होती है। तो ये बैच जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी को टारगेट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है सीयूईटी में सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस पूछा जाता है, दैट टू फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, तो पहले तो हम लोग अपने बैच में जो 12th का सिलेबस है उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उस सिलेबस से सीयूईटी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जो है वो बाई वीकली टेस्ट सीयूईटी का कंडक्ट कराते हुए आपकी साथ साथ सीयूईटी की भी तैयारी इसी बैच में करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मैं सब्जेक्ट कवर करने वाला हूं, वैसे तो आपको ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट जेड एकेडमी में पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो। जो मैं अपनी बात करूं तो मैं दो सब्जेक्ट्स को यहां पे लेके चलूंगा, वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स होती है और इन दो बुक्स में अगर हम बात करें तो जो बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये थोड़ी सी बच्चों को क्या लगती है, टफ लगती है और आप कह सकते हैं एक हार्डर साइड पे लगती है एज कंपेयर टू जो दूसरी बुक है दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये थोड़ी सी आसान है। ठीक है, तो दोनों बुक्स में नॉर्मली जो है वो क्या क्या है, 7-7 8-8 चैप्टर है। ठीक है, नॉर्मल आप ये मान के चल सकते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ने हैं वो 15 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें कुछ आपको ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जैसे फॉर एग्जांपल एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो पहला चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, व्हाट वर द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद कैसे एक बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया। उसके बाद किस तरीके से यूएस की हेजेमनी को क्या है कंट्रोल करने के लिए और सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी, कैसे यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, कैसे उसके ऑर्गन्स सब काम करते हैं, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ हम सिक्योरिटी के इश्यूज भी पढ़ेंगे, जो ग्लोबल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं वो पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जो है वो चीजें कवर करेंगे इसी बुक में। और हम लास्ट में ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर इस बुक में कवर करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी कंटेम्पररी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन जो एसोसिएशन है उनके बारे में भी हम इस बुक में पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बहुत एक कहानी की तरह चलती है कि किस तरीके से हालात थे जब हमें क्या मिली, आजादी मिली, किस तरीके के चैलेंजेस हमारी कंट्री के सामने थे जब हम आजाद हुए। ठीक है, उसी के बाद बात किस तरीके से हमने अपना डेवलपमेंट का पाथ जो है वो क्या किया, डेवलपमेंट का पाथ हमने एक्वायर किया, जिससे हम क्या है आगे बढ़ते चले गए, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद इंडिया के किस तरीके के एक्सटर्नल रिलेशंस जो है वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे रहे,
पंचशील हम पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, और इस बुक में ही हम लोग जो है वो इमरजेंसी एरा के बारे में पढ़ेंगे। इसी बुक में हम पढ़ेंगे पंजाब के जो क्राइसिस हुए थे उसके बारे में, एज वेल एज और भी जो रीजनल एस्पिरेशंस स्टेट्स की रही हैं उनके बारे में। तो ये जो तो बुक्स है वो हम थॉरोली कवर करेंगे फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आप 12th बोर्ड सीबीएसई का हो, आपका आईसीएसई का हो, एएमयू का हो, या किसी भी स्टेट का हो, उसको कवर करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया सीयूईटी का भी कवर करते हुए चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लेता हूँ वो आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ जेड एकेडमी में, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है 12th क्लास में 3 बुक्स है, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इनको भी हम सेम पैटर्न पे कवर करेंगे जिस तरीके से हमने अभी पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया, कि पहले जो है वो चैप्टर को कवर किया जाएगा, उसको आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे आप बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल कर सको, फिर आपको जो है वो सीयूईटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिससे कि आप सीयूईटी को भी क्या करो, साथ साथ अपने लेके चलते रहो। ओके, अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि सीयूईटी में हम कितने पेपर दे सकते हैं या हम कितने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हैं। तो कोई भी कोचिंग वाला अभी तक आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि किस तरीके से सीयूईटी का पैटर्न है और कौन कौन से एग्जाम्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप जो है वो सीयूईटी ऑप्ट कर सकते हैं सीयूईटी में, ठीक है। तो आज आपको एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट एक्चुअली सीयूईटी में होता क्या है, ठीक है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन सीयूईटी, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली ये चीज जो चेंज नहीं हुई है, ठीक है, 2027 में भी भाई सब लोग वो लोग जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं किसके, सीयूईटी 2027 के, ठीक है। आपने 12th क्लास पास कर ली, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स से पास करोगे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, और थोड़े खराब मार्क्स से पास करोगे तब सीयूईटी तो दे ही सकते हो, बट वही चीज है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके चांसेस कम हो जाएंगे आपके। ओके ना, होता क्या है देखो, सीयूईटी में आप मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हो, ठीक है, हाउ मच, मैक्सिमम 5 पेपर्स। अब ये 5 पेपर्स कैसे देने ये मैं अभी आपको समझाता हूं। हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आओगे देन यू आर गोइंग टू हैव 5 मार्क्स, और अगर आप गलत करके आओगे तो ऑब्वियसली आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, सही है ना, 1 बाई यू कैन से 1 नंबर कट जाएगा, हर 5 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन खत्म, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है ना, हर पेपर के लिए 1 घंटा आपको मिलता है। इसके साथ साथ अभी आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो होता क्या है, कैसे इसका एग्जामिनेशन का सिस्टम चलता है। एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरीके से चलता है कि आपको पहले देना है, जो मैंने अभी बताया आपको कि आप क्या कर सकते हैं, 5 पेपर दे सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है वो आपको लैंग्वेज का देना है, ठीक है, फर्स्ट जो है आपको लैंग्वेज का देना है। बहुत से लोग इसको इंग्लिश में ही, हम लोग अलीगढ़ में है तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इंग्लिश ऑप्ट कर लेते हैं, बट आप कोई भी इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ऐसी 13 लैंग्वेजेस हैं जिनका पेपर आप दे सकते हैं। पहला पेपर आपका इस चीज का होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा वो होता है डोमेन स्पेसिफिक। व्हाट इज डोमेन स्पेसिफिक पेपर? डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये है बच्चों कि आपने 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि भाई हम बीएससी करेंगे डीयू के किसी कॉलेज से, तो लाओ फिजिक्स केमिस्ट्री ले ले, कोई फिजिक्स बायोलॉजी ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। अगर सपोज आपने जो है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ी है तो आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लेके आप ये दे सकते हो एग्जाम डोमेन, ठीक है। आप इसमें पॉलिटिकल साइंस कर लो, आप अपने हिसाब से हिस्ट्री कर लो, आप इकोनॉमिक्स कर लो, आप ज्योग्राफी कर लो,
ठीक है, मैक्सिमम आप इसमें 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टेस्ट आता है वो आता है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करते हैं, टैकल करते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट्स, कोई भी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट, और जीएटी का आपको टेस्ट देना ही देना है, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स आई मीन न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो है आपका पैटर्न क्या बना देता है, ये बनाता है सीयूईटी में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर ऑब्वियसली आपका स्कोर अच्छा रहा, परसेंटाइल आपका अच्छा रहा, चांसेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के, लाइक डीयू, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि हर यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया रख रखा है। कोई 1000 में से आपको नंबर देती है, कोई 500 में से 600 में से नंबर दे रही होती है। इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। तो आपको ये देख लेना है कि आपको बेसिकली किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसी हिसाब से आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अपने चूज कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ह्यूमैनिटीज में सब लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, लाइक साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब तो पढ़ ही रहे, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ रहा है कोई, है ना। तो आपको किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में सबसे अच्छा जो आपको सब्जेक्ट लगता है, उसका जो सबसे अच्छा कॉलेज है, उसमें क्या मांग है, तो उसी हिसाब से आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पकड़िए और उससे सीयूईटी को ऑप्ट कीजिए। तो दिस इज अ स्कीम जो सीयूईटी में चलती है। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस रखिए। तो ये जो 12th रेगुलर का हमारा बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आप सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करेंगे, वो होने वाला है हमारा 1 अगस्त से, और आने वाला जो 1 अगस्त है उससे शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बैच में इनरोलमेंट लेना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर नंबर, या फिर आप हमारे जो मुजम्मिल मंजिल कॉम्प्लेक्स है उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सीयूईटी, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 12th ह्यूमैनिटीज बोर्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो सीयूईटी के लिए परेशान होते हैं अलीगढ़ में, उनको हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको एक पाथ देने के लिए इस बार ये सोचा कि क्यों ना हम जो हमारा रेगुलर बैच चलता है उसके साथ साथ बच्चों को सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करा दें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम लोगों ने ये सोचा है जो 12th रेगुलर रहेगा उसका सपोज एक संडे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, ठीक है, जिससे आप बोर्ड की तैयारी कर पाओ, तो नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे जो कि प्योरली बेस्ड होगा सीयूईटी के पैटर्न, जिससे कि क्या होगा, ऑल्टरनेट संडे आपको जो मिलेंगे उसमें आपकी दोनों चीजों की तैयारी होती जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।